हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बायस चॉइस इन बायस गाइड टू बिजनेस में। तो आज का टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में एंड टू एंड प्रोसेस जानेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या सबसे बढ़िया ऑप्शंस होता है करने के लिए और एफिलिएट मार्केटिंग क्यों अच्छा है। तो मैं आपको बस एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे पुराना वीडियो जिसमें हमने बताया था कि 15 विनिंग इंडस्ट्री आफ्टर कोरोना, अगर आपको वो देखना है तो आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कौन सी 15 विनिंग इंडस्ट्रीज थी जिसमें हम लोग आज के डेट पर अगर वर्कआउट करें तो बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने जो एक और वीडियो बनाया था जो कि था डिजिटल प्रोडक्ट्स पर, आप अगर चाहें तो वो भी देख सकते हैं, हमारे आई बटन पर है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है ये समझने से पहले हमें समझना होगा कि हम लोग कोई प्रोडक्ट अगर बेचते हैं तो वो किस तरह से बिकता है। देयर आर बेसिकली टू वेज ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट। आइदर यू आर ऑफरिंग अ सर्विस टू अ क्लाइंट और यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट डायरेक्टली। बट व्हाट इफ अगर आपके पास पैसे ना हो, व्हाट इफ अगर आपके पास इनकम नहीं हो ये दोनों काम करने के लिए। तो अगर आपके पास पैसे ना हो कोई सामान को खरीद के अपने चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए, तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इन शॉर्ट, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि हम किसी भी एक्स इंडिविजुअल ओनर या मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं अपने वेबसाइट पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, और वो प्रोडक्ट अगर हमारे ऑनलाइन प्रोडक्ट के थ्रू बिकता है तो हमें वहां पर इनकम या कमीशन जनरेट होता है। यही कमीशन को हम लोग कहते हैं एफिलिएट कमीशन, यानी कि इनकम विच इज अर्न थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स, एनीथिंग व्हेन इट इज सोल्ड बाय अ रेफरेंस और आइदर थ्रू रेफरल इज अ पार्ट ऑफ अर्निंग विच इज ऑल्सो नोन एज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग की अपनी खुद की कुछ चैलेंजेस है। एफिलिएट मार्केटिंग जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल भी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना रिसर्च, अपना प्रोडक्ट पर वर्कआउट, अपना कंटेंट पर प्लान बढ़िया से स्ट्रैटेजी लगा के काम कीजिएगा तो नो डाउट एफिलिएट मार्केटिंग विल बी द बेस्ट एंड द बेस्ट सुटेबल फॉर यू। तो एफिलिएट मार्केटिंग का बारे में अगर हम बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो ये होता है कि आपको सबसे पहले एक कंटेंट यानी कि नीच कंटेंट डिसाइड करना पड़ता है। नीच कंटेंट का मतलब ये हुआ, you have to decide either you have to be in fashion, in cooking, in technology or anything। मतलब एक कंटेंट आपको लेना होता है और उस कंटेंट को हम लोग कहते हैं सिलेक्शन ऑफ नीच कंटेंट प्रोडक्ट। तो जब तक आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर बढ़िया से रिसर्च नहीं कीजिएगा, एक पर्टिकुलर कंटेंट पर रिसर्च नहीं कीजिएगा, आई मीन टू से दैट अगर आप फैशन में जाना चाहते हैं तो फैशन का आपको आइडिया होना चाहिए। फैशन में भी फिर अगर फैशन पे जाते हैं तो फैशन में बहुत अलग अलग होता है, जैसे इंडियन, वेस्टर्न, एथनिक, कौन सा पे आप जाना चाहते हैं, या फिर आप कॉस्मेटिक्स पे जाना चाहते हैं, या फिर आप कुकिंग में जाना चाहते हैं। वैरायटीज है, क्योंकि जब तक आप अपनी वैरायटी को स्पेसिफाई नहीं कीजिएगा तब तक आप एफिलिएट मार्केटिंग पर एंटर नहीं कर पाइएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में एंड टू एंड बात करने जा रहे हैं और बहुत कुछ डिटेल्ड में मैं बताने जा रहा हूं आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। सो स्टे ट्यून टिल द लास्ट, बिकॉज अगर आप कोई भी कंटेंट छोड़ते हैं तो मे बी यू विल मिस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग में जब आप नीच कंटेंट डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करना है। तो उसके बाद क्या करना है और उससे पहले जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोज एंड कॉन्स। मैं सबसे पहले इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इसका प्रोज भी समझना होगा और इसका कॉन्स भी समझना होगा। तो सबसे पहला प्रोज पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफिलिएट मार्केटिंग में आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है। सिर्फ आपको जो लगता है वो लगता है कि आपका रिसर्च सही होना चाहिए। बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स है जो फ्री एफिलिएट मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म और मार्केट प्लेस आपको ऑफर करता है, तो आप वहां से भी एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करके आप एफिलिएट मार्केटिंग में काम कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का और एक सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा बात यह है कि ये एक पैसिव इनकम जनरेट करने का एक बहुत ही अच्छा और ओपन सोर्स है। बट अगर मैं इसकी कॉन्स की बात करूं तो इसकी कॉन्स सिर्फ दो ही है, बट ये दोनों कॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये समझना होगा। तो पहला कॉन्स है कि इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है और अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पर टाइम नहीं दे सकते हैं, यू डोंट गेट
टाइम टू रिसर्च, टू एनालाइज एंड टू इम्प्लीमेंट, तो फिर एफिलिएट मार्केटिंग में आप सस्टेन नहीं कर पाइएगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेशेंस। एफिलिएट मार्केटिंग पेशेंस खोजता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइम लगता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो आपके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप जिस दिन से काम शुरू करना जाइएगा आप उस दिन से इनकम जनरेट नहीं करना शुरू कीजिएगा। यू विल लर्न एवरी डे। हर दिन आप एक नए चैलेंजेस को फेस कीजिएगा और हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीखिएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इम्प्रोवाइज होते जाइएगा, आपके प्रोडक्ट आपके वेबसाइट आपके ब्लॉग्स पर जाएगा और देन एंड इवेंचुअली आप लोगों को पता चलेगा, लोग वहां से शॉपिंग करेंगे, आप उसके थ्रू रेफर करके इनकम जनरेट करिएगा। तो टाइम एंड पेशेंस ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एफिलिएट मार्केट में सक्सेस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, प्रोज एंड कॉन्स एफिलिएट मार्केटिंग का ये था। अब बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग को हम मार्केट में कैसे पहुंचाएंगे। यानी कि अगर हमको पता चल चुका है कि मुझे टेक का रिव्यू करना है या टेक के बारे में है, अगर मैं एक छोटा सा टॉपिक पे बात करता हूं, लेट्स से मुझे टेक्नोलॉजी पे काम करना है, लेट्स से मैं टेक्नोलॉजी पर, अब मैं टेक्नोलॉजी के बाद मैंने सेलेक्ट किया मोबाइल फोन, अब मुझे मोबाइल फोन पर काम करना है। तो मोबाइल फोन पर मेरा पहला ये रिसर्च होना चाहिए कि मैं किस कैटेगरीज पर काम करूंगा, या तो प्रीमियम, या तो सेमी, या तो मीडियम, या तो बिलो एवरेज। अब जब मेरा ये डिसीजन हो जाएगा, उसके हिसाब से हमें सबसे पहले जो वर्कआउट करना होता है वो ये होता है कि हमें एक वेबसाइट बनाना होता है। या तो मैं ब्लॉग लिख सकता हूं, डिफरेंट डिफरेंट रिव्यूज को पढ़ के, अपने खुद एनालाइज करके, अपना खुद का कंटेंट बना के एक ब्लॉगिंग कर सकता हूं और ब्लॉगिंग पर उसे सेल करने के लिए प्लेटफॉर्म जनरेट कर सकता हूं। दूसरा हम कर सकते हैं जो ये है कि हमारा अपना वेबसाइट बना के वेबसाइट के थ्रू सेल कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया आज की डेट पर एफिलिएट मार्केटिंग का जो साइट है वो है अमेजन। आपको और भी डिफरेंट साइट्स है, अमेजन सबसे बढ़िया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद एफिलिएट मार्केटिंग में अमेजन को यूज कर रहा हूं। तो एफिलिएट में क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में अमेजन पर आपको जाते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, आप उसका शॉर्ट लिंक लेते हैं और अपने प्रोडक्ट पर शॉर्ट लिंक को रिवाइव करके अपने वेबसाइट पर डालते हैं, या फिर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी पर भी आप पोस्ट करके उसको सेल करते हैं। अमेजन का सबसे अच्छा चीज ये है कि अमेजन, लेट से आपने एक मोबाइल फोन, लेट से आपने एक एबीसी कोई भी ब्रांड का मोबाइल फोन का आपने रिव्यू किया और रिव्यू करके उसे अपलोड किया और बोला कि ये फोन आपको अच्छा लगा, आप ये फोन अगर चाहें तो इतने बजट पे पब्लिक चाहे तो ले सकती है। बट मीनवाइल किसी ने वो मोबाइल फोन नहीं खरीदा, बट सेम लिंक में उन्होंने कोई दूसरे ब्रांड का मोबाइल फोन को परचेज किया। तो अगर वो आपके लिंक के थ्रू रेफर हुए हैं और वो दूसरे ब्रांड के मोबाइल फोन को परचेज किए हैं तो भी आपको कमीशन मिलेगा। ये चीज अमेजन में बहुत ही अच्छा प्रोसेस है और जो लिंक रहता है वो 24 आवर्स के लिए वैलिड रहता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में डिफरेंट डिफरेंट हॉराइजन है, जिस हॉराइजन पर आप जाके बैठ के आराम से काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। बट सबसे पहला मैं बार बार बोल रहा हूं, आपकी खुद की प्रिपरेशन वेल एंड गुड होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, 6 पॉइंट्स टू रिमेंबर if you are into affiliate marketing. The first one is promote useful products. वैसे प्रोडक्ट को आप प्रमोट कीजिए जिस प्रोडक्ट पर आपकी खुद की इंटरेस्ट हो, यानी कि ऐसे कोई भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट मत कीजिए जिस प्रोडक्ट पर आपको इंटरेस्ट नहीं है बट आप अपने वेबसाइट पर उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो यू हैव टू बिल्ड इंटरेस्ट ऑन द कैटेगरी व्हाट यू हैव सेलेक्टेड। दूसरा है कि आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ऑडियंस कि किस तरह के ऑडियंस आपके वेबसाइट पे पहुंच रहे हैं, या आप जहां पर भी अपना ट्रैफिक को जनरेट कर रहे हैं वो आ रहे हैं और वहां से परचेस कर रहे हैं। द थर्ड इज प्रिपेयर द बायर्स पर्सोना। प्रिपेयर द बायर्स पर्सोना का मतलब ये हुआ, यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट योर बायर्स हु आर कमिंग टू योर वेबसाइट्स आर थिंकिंग ऑफ एंड आर ट्राइंग टू गेट फ्रॉम योर वेबसाइट। द फोर्थ वन इज बिल्ड ट्रस्ट इन योर ऑडियंस, बिकॉज इफ यू बिल्ड वंस योर ट्रस्ट ऑन योर ऑडियंस मीन्स आपके प्रोडक्ट की रिव्यू, आपकी प्रोडक्ट की कंटेंट, आपने जो भी अपने वेबसाइट के थ्रू सेल किया है, अगर वो सारा चीज बहुत अच्छा रहेगा और आपके कस्टमर्स को ट्रस्ट बनेगा तो कस्टमर्स हर बार आपके पास आएंगे और आप ही के द्वारा रिव्यू किए हुए प्रोडक्ट्स को वो लोग परचेज करेंगे एंड फ्रॉम देयर यू कैन अर्न अ गुड इनकम डेफिनेटली। नाउ द फोर्थ वन इज बिल्ड ट्रस्ट ऑन योर ऑडियंस। नाउ द फिफ्थ वन इज क्रिएटिंग अमेजिंग कंटेंट। आपका कंटेंट अमेजिंग होना चाहिए। आई मीन टू से दैट अमेजिंग का मतलब ये हुआ कि आपके कंटेंट पर आपकी खुद की रिव्यू होनी चाहिए। आपको खुद ये समझ के डालना होगा कि कस्टमर्स को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है इस प्रोडक्ट पर और उस प्रोडक्ट का FAQ
मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कंप्लीट होना चाहिए, और जो भी आपको उसके बुलेटिन पॉइंट्स लगते हैं वो आपको अपने प्रोडक्ट पर देना चाहिए, सो दैट कस्टमर्स को एक पर्टिकुलर स्पेस पर हर तरह का डिटेल्ड कंटेंट मिल जाए। एंड द सिक्स्थ वन इज एडुकेट योर सेल्फ बिफोर सेलिंग। आप अपने आप में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का A to Z नॉलेज रखें, सो दैट किसी भी समय कोई भी तरह का क्वेश्चंस हो तो आप अपने व्यूअर्स, अपने परचेजर्स को इसके बारे में डिटेल्ड में बता सकें। तो फ्रेंड्स, डिफरेंट एफिलिएट मार्केट प्लेस, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए जो मार्केट प्लेस जो होता है, जैसे कि हम लोग हिंदी में जिसको कहते हैं बाजार, तो एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए कौन कौन सा मार्केट प्लेस है जहां पर आप काम कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट है Amazon, जहां आप सिर्फ ज्वाइन कीजिए, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कीजिए और कमीशन इनकम अर्न कीजिए। अपार्ट फ्रॉम Amazon देयर आर सम डिफरेंट साइट्स, जैसे कि शेयर सेल, कमीशन जंक्शन, eBay पार्टनर्स नेटवर्क, क्लिक बैंक, लिंक शेयर, JVZoo, फ्लेक्स ऑफर, फ्लिपकार्ट। इस तरह की बहुत सारी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पर आप जा सकते हैं और फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसी भी साइट्स है जैसे कि कमीशन जंक्शन, शेयर सेल, ये सब आपके एप्लीकेशंस को पहले रिव्यू करती है, और अगर रिव्यू करने के बाद उन्हें अच्छा लगता है तो फिर आपके कंटेंट पर वो ओके करती है और आप फिर वहां पर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। ये सारे साइट्स जो थे ये सारे फ्री शेयर साइट्स थे। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर आल्सो डिफरेंट एफिलिएट प्रोसेस वेयर यू कैन अर्न, लाइक वेबसाइट्स। आप अपनी खुद की ब्लॉग बनाकर आप वहां से इनकम अर्न कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग, आप ईमेल मार्केटिंग करके आप इनकम अर्न कर सकते हैं। आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाकर, अपना ई कॉमर्स साइट बनाकर आप वहां से अर्न कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मार्केट प्लेस है एफिलिएट मार्केटिंग का जहां पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, कंपटीशंस को रिसर्च कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। व्हाट आर द टूल्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग? दैट इज इंसेंटिव, SEO, PPC, ईमेल मार्केटिंग, शॉपिंग, ब्लॉगिंग, कंटेंट, रिव्यू, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिस्प्ले ऑफ द कंटेंट व्हाट यू वांट टू शो। तो फ्रेंड्स, ये था एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको जो बताना बहुत ही जरूरत था, और आपने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जो आपको जानना जरूरी था। तो एफिलिएट मार्केटिंग का यहाँ पर मैंने इस वीडियो पर आपको A to Z प्रोसेस बता दिया। अगर आपको इस एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर आके कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमें DM कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, जो हमारे सेक्शन पर मेंशन्ड होगा, जो कि आप हमारे कंटेंट पर देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको इसी तरह का डिटेल्ड वीडियो पसंद है और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर टू समवन to whom you can think that yes, it can help to them. Till then, bye bye.